हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसका रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि ह्यूमन डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। तो बेसिकली हम डिजीज़ बोलते किसको हैं भाई? डिजीज़ क्या होती है? अगर हम एक रिपोर्ट की माने, जैसे WHO है, ठीक है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन देखी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो पर्सन क्या हो, फिजिकली फिट हो, जो यानी कि फिजिकली फिट है, साथ के साथ वो क्या है, मेंटली फिट है, और जो सोशली फिट है, जो इन तीनों पैरामीटर के ऊपर खरा उतरता है, उसको क्या है, क्या बोलते हैं हम? हेल्दी पर्सन बोलते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट जो पर्सन फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है और सोशली वीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उस पर्सन की क्या है, बीमारी है, ठीक है। अब जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ क्या होती है हमारे बाय क्या होता है, दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो ये क्या है, हमें दो टाइप से हो सकती है। या तो ये क्या हो सकता है, हमें बाय बर्थ हो सकती है, या क्या हो सकता है, हम टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, इसको हम एनवायरनमेंट से एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि जो हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। जो एक्वायर्ड डिजीज़ है वो क्या होती है, ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए इसको और दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो क्या होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। बर्थ से जैसे कैसे हो सकती है, बर्थ से हो सकता है जैसे कि हमारे जीन्स के अंदर ही कोई गड़बड़ी आ जाए, जिसकी वजह से हमारे DNA के अंदर क्या है, चेंजेज आ जाते हैं, जिससे हमें बीमारी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पटाऊ डिजीज़ होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, पटाऊ हो गया, और हो गया हमारा हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया, ठीक है, या डाउन सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी डिजीज़ है जो क्या होती है, हमें बाय बर्थ हो सकती है अगर हमारे जीन के अंदर चेंजेस आ जाए। एक्वायर क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से आफ्टर बर्थ जो भी हम चीज़ें एक्वायर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर डिजीज बाय आफ्टर बर्थ जो भी होता है, ठीक है। अब ये आफ्टर बर्थ किससे हो सकता है? ये होता है पैथोजन से। और पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो होते हैं जो कोज करते हैं डिजीज, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। यानी पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फिर और क्या कह सकते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, जो कि आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ होने के बाद अब जो पैथोजन है, ये भी क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। जो क्या होता है, एक तो हो सकता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो इजीली ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल क्या हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे HIV, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? कैंसर, जो इजीली ट्रांसमिट ना हो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती बाय द हेल्प ऑफ पैथोजन। लेकिन HIV एड्स होती है, वो क्या इजीली ट्रांसमिट हो सकती है बाय द एड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इजीली फैलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू फैल सकती है? जैसे ये कैसे हो सकती है? ये तो या तो हो सकती है बैक्टीरियल, ठीक है। बैक्टीरियल से जैसे हो सकती है डायप्थीरिया, एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल पे हम लेते हैं, जैसे डायप्थीरिया हो गया, TB हो गया, ठीक है, या फिर टाइफाइड हो गया, ठीक है। ये हो गया जैसे बैक्टीरियल डिजीज़। सेकेंडली जैसे वायरल डिजीज़ हो सकती है हमें, ठीक है। और कौन सी होती है? फंगल डिजीज़ हो सकती है। फंगल डिजीज़ के अंदर जैसे हमारे क्या हो गया, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, दाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वायरल के अंदर जैसे हमें क्या हो गया, HIV एड्स। और क्या हो सकती है? प्रोटोजोआ से किसी को डिजीज़ हो सकती है। प्रोटोजोआ के अंदर जैसे क्या हो गया, मलेरिया, या हाँ मलेरिया हो गया जैसे, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रोटोजोआ से हो सकती हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये चार टाइप की डिजीज है जो हमें पढ़नी है, जो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो, या प्रोटोजोआ से हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती हैं? जो बैक्टीरिया से हो। तो बेसिकली हमने बैक्टीरिया के बारे में अगर जो किसी को नहीं पता तो सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है? ये होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक सेल से बना होता है, यानी कि जितना भी काम है इसका एक सेल करेगा, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता अपना, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये साथ के साथ हार्श एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है। हार्श एनवायरनमेंट मतलब जितने भी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है वो जैसे मान लो 60 डिग्री पे ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ये जाके 600 डिग्री पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। -500 डिग्री पे भी जाके ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इतना डिग्री होता नहीं है, बट कि जितनी भी हार्श कंडीशन होती है वो जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग क्लास किंगडम होते हैं जो हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कुछ और बातें क्या है, जैसे ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, साथ के साथ क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हो गए, साथ के साथ ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, यानी कि ये गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। जैसे गुड के लिए जैसे क्या हो सकता है, लैक्टोबैसिलस जो हमें दही जमाने में हेल्प करता है, ठीक है। और बैड तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। ये गुड बैक्टीरिया होगा जो हमें क्या बनाता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसकी जो खोज करी थी या डिस्कवर किसने किया था इसको, बाय A.V. ल्यूवेनहोक, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया डिजीज़ कैसे करते हैं। बेसिकली जो मेन काम जो होता है इनका, कि इनके पास क्या होती है, ये सेल वॉल होती है ना, इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, डिजीज़ कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ की जो एक ट्रिक है, जो काफ़ी जगह आपने पढ़ी भी होगी, जिसको याद करने की ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, ये क्या इसकी ट्रिक है। तो अभी इस पैसे क्या बनेगा, प्लेग, डी से बनेगा टाइपथीरिया, तै से बनेगा इसका टाइफाइड, कैसे बनेगा वूपिंग कफ, जिसको हम बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी। इसके अलावा क्या है, टी से क्या बनता है, टेटनस, का से बनेगा लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। ये सारे रोग हमें आज पढ़ने, सारी डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद है न्यू से बनता है निमोनिया, और जो है इससे क्या बनेगा, हैजा, इसको बोलते हैं क्लोरेला, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है, इसको याद करने की। ये कुछ डिजीज हैं जो हमें बैक्टीरिया से रिलेटेड पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीबी से। तो जो फर्स्ट डिजीज है वो हमारी टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबर क्यूलोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी बेसिकली क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया होता है, इसका पैथोजन का नाम क्या होता है, सबसे पहले इसका जो पैथोजन है वो किसे है, क्या नाम है इसका, इसका है मायोबैक्टीरियम, ये फैलता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस बैक्टीरियम से, ठीक है। ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें टीबी हो जाता है, ठीक है। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ से फैलता है, यानी कि ये तो हो गया पैथोजन। पैथोजन जो हमें ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, डिजीज़ करेगा। लेकिन ये किसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आएगा, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट में तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करेगा। तो ये कैसे एंटर कर सकता है, अगर हम कोई भी वाटर है जो कॉन्टेमिनेटेड है इससे, ठीक है, वाटर हो गया या फूड हो गया या हवा से आ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकता है, तो ये हमारे अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, यानी कि ये इन ड्रॉप से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो इससे हमें क्या हो सकती है, इससे हमारे जो सिम्टम आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, इससे हमारे कफ के अंदर ब्लड आ सकता है, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या होएगा,
फीवर के साथ साथ क्या हो सकता है हमारे चेस्ट के अंदर पेन और हमें ठंड लग सकती है, चिल्स को बोलते हैं ठंड, ठीक है। और जो ये कफ है ये क्या रहेगी लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टर्म कफ, ठीक है। और रात में हमें क्या सकती है नाइट स्वेट, यानी कि रात में हमें पसीना भी आ सकता है। अब ये हमारे कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जो टीबी होती है बेसिकली ये हमारे कौन से मतलब कि मैं लंग क्या कहते हैं ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ये हमारे लंग्स पे अटैक करती है। इसको अफेक्ट करती है हमारे ये लंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। यानी अब लंग्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अगर ये लंग्स है हमारा, ठीक है, तो इसके लंग्स के ऊपर क्या है कि यहाँ पे क्या होती है एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या करती है वो तोड़ देती है, यानी कि इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है प्लूरा, यानी कि लंग्स के पास जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है प्लूरा, और प्लूरा मेम्ब्रेन को क्या करती है ये तोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि हमें रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसकी जो वैक्सीन होती है, जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उसका नाम क्या है, जो है वो टीबी की वैक्सीन लगती है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चे को क्या लगती है फर्स्ट वैक्सीन जो लगती है, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ चाइल्ड, वो किसकी होती है, वो होती है टीबी की, ठीक है। जो बच्चा पैदा होता है तो पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सबसे पहली वैक्सीन होती है बच्चों के लिए उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है टीबी की वैक्सीन होती है वो, ठीक है। जो कब लगती है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर लगती है, ठीक है। और इस जो वैक्सीन का नाम क्या है, ये वैक्सीन का नाम है BCG, ठीक है। BCG की फुल फॉर्म क्या है, बैकाइल कैलामेट यूरिन, ठीक है। तो इससे क्या होता है ये जो वैक्सीन है ये क्या दी जाती है चाइल्ड को इन 24 to 48 आवर आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो बर्थ से 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या है ये बच्चे को दी जाती है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, इसके अंदर जो टीबी होती है वो किससे होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि वाटर से हो सकता है, फूड से हो सकता है और एयर से हो सकता है। तो इसका जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है BCG, ठीक है। और ये हमारे किसको अफेक्ट करती है लंग्स, लंग्स के अंदर भी किसको प्लूरा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। अगर हम देखें टीबी को तो जैसे क्या है ये जो ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स के जो ये बाहर की साइड जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ से, तो ये क्या करता है इसके लंग्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कर देता है इस मेम्ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो अंदर जाके ये क्या करता है हमारे अंदर जितने भी लंग्स है इसको जाके क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे लंग्स को अटैक करेगा तो क्या आएगा हमारे सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस में दिक्कत आएगी तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकती है रेस्पिरेटरी डिजीज। तो टीबी के अंदर क्या करता है ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि टीबी से क्या होता है हमारा जो प्लूरा मेम्ब्रेन है, प्लूरा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है हमारे लंग्स में ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के बारे में बेसिकली सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन, तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है सैल्मोनेला टाइफाई, ये क्या है इसका मेन पैथोजन है। पैथोजन ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अभी एंटर करेगा कैसे सेम उसी की तरह कॉन्टामिनेटेड फूड से या वाटर से, यानी कि ये भी क्या है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि ये ड्रॉप से हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो फास्ट फूड होते हैं ना उनसे ज़्यादातर क्या है टाइफाइड होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन सिम्टम क्या आते हैं, अगर हम सिम्टम की बात करें तो सब के अंदर लगभग सारे सिम्टम क्या है सेम ही है, ठीक है। जैसे हाई फीवर, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है तो फीवर आना क्या होता है बिल्कुल आम सी बात होती है, यानी कि हमारी बॉडी क्या कर रही है हमें सचेत कर रही है कि कोई ना कोई चीज़ अंदर गई है जिसकी वजह से क्या है बॉडी के अंदर हरकत हो रही है। और हमें भूख भी कम लग सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। यानी कि हमें क्या है भूख लगने भी कम हो सकती है। इसका जो मेन चीज़ है जो सबसे इसके अंदर जो चीज़ लक्षण सबसे ज़्यादा है इसके अंदर होते हैं रोस रेसिस, यानी कि शरीर के ऊपर लाल लाल धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है टाइफाइड जिसके हो जाता है। साथ के साथ क्या होता है हमारे मसल के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मसल के अंदर
क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है। डायरिया के साथ साथ क्या हो सकता है, हमें नोजिया हो सकता है, दस्त हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और हमें क्या होता है, भूख लगना कम हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टाइफाइड है, अब ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब ये अटैक करेगा तो इससे क्या होएगा, हमारे जो डाइजेशन है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट किया जाता है कि कंफर्मेटरी टेस्ट किसको बोलते हैं, इसके टेस्ट को बोलते हैं वाइडल टेस्ट, या इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट से क्या है, कंफर्म हो जाता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है। यानी कि जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा तो हमें भूख लगना कम हो जाएगा। जैसे टाइफाइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जैसे इसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, लाल लाल रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं पीठ के ऊपर। और जैसे भी कोई जो भी अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो उससे क्या होएगा, ये जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे जो टंग है उसके ऊपर वाइट स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। और कई बार क्या करता है ये हमारे उसके अंदर अल्सर यानी कि छेद भी कर देता है, फिर अल्सर पैदा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्प्लीन और लीवर भी क्या हो सकता है, इससे डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फास्ट फूड या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड मिलता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया, ठीक है। अब निमोनिया का जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, पैथोजन, इसका पैथोजन का नाम है डाइप्लोकोकस, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इन दोनों में से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर निमोनिया की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अब इसका वेक्टर क्या है, किसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है, ये आ सकता है ड्रॉप से, ड्रॉप जैसे, या फिर हमारे जैसे कोई कूलर है, कूलर के अंदर काफ़ी टाइम से कोई पानी पड़ा है, ठीक है, तो उसकी ड्रॉप से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जैसे अगर उसमें मच्छर आ सकते हैं, मच्छर हमें बाइट करे तो भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। ठीक है, या फिर हमारे घर में कोई पॉट पड़ा है पुराना, उसके अंदर पानी है तो भी आ सकता है। एसी है, एसी के अंदर से भी क्या है, ये आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, ये भी हमारे जो मेन ऑर्गन है वो किसको अफेक्ट करेगा, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। अब लंग्स के अंदर जो पिछली डिजीज थी जिसमें हमने किसमें जो टीबी में बात करी थी वो क्या थी, प्लूरा। अब प्लूरा के अंदर लंग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी फंक्शनल यूनिट को क्या कर देता है, डैमेज। ठीक है, डैमेज करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या बढ़ देगा, पस बढ़ देगा, यानी कि म्यूकस वगैरह बढ़ना स्टार्ट कर देता है ये। ठीक है, तो म्यूकस बढ़ना जब स्टार्ट कर देता है तो हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है, जैसे ये डैमेज करता है तो हमारी बॉडी के अंदर O2 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और O2 की डेफिशिएंसी होगी तो हमें किसकी डिजीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस वैक्सीन। तो ये क्या है, निमोनिया के अंदर हमारा जो एल्वियोलाई है ये क्या करेगा, उसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हमें किसकी डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। जैसे हमारा जो नॉर्मल लंग्स होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस, ये देखो जैसे ये क्या है, नॉर्मल लंग्स है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है और इसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड वगैरह आराम से क्या हो सकता है, फिल्टर आउट हो सकता है। बट जैसे ये अटैक करेगा तो जो एल्वियोलाई है उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, म्यूकस या फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम निमोनिया। जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा तो बढ़ने से क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आती क्या है, हमें क्या हो जाएगा, निमोनिया। अब नेक्स्ट जो डिजीज है उसका नाम है क्लोरेला, फोर्थ है क्लोरेला, क्लोरा। ठीक है, क्लोरा के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसका एक पैथोजन नहीं याद रखना, और ये किसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो क्लोरा होता है वो हमारे इसका पैथोजन लिखते हैं, इसका जो पैथोजन है, पैथोजन का नाम क्या है, इसका विब्रियो तो इसके अंदर जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, विब्रियो क्लोराई। ठीक है, और ये भी किससे फैलता है,
ये फैलेगा कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि ये भी क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा जाके हमारे, अफेक्ट करेगा किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अगर ये कोई भी डिजीज अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है तो उससे हमें किसकी वो हो सकती है, हमेशा हमें से किसकी डिजीज होती है, डाइजेशन की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। डाइजेशन की भी आ सकती है, साथ के साथ क्या हो सकता है, हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने से क्या होएगा हमारा, इसमें बीपी भी लो हो सकता है। तो बेसिकली क्या ये 3-4 सिम्टम होते हैं किसके, क्लोरेला के। इसके अंदर कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका पैथोजन कौन सा हमारा, विब्रियो क्लोरेला। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें है नहीं, आप नेट पे देख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लेग, ठीक है। प्लेग क्या होता है, ये बेसिकली रैट से फैलता है, जो हमारे घर में चूहे होते हैं। तो एक टाइम पे क्या था, ये बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जैसे साउथ अफ्रीका की साइड क्या हो गया था, प्लेग से बहुत सारी डेथ होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। अगर पेपर में आ जाए ब्लैक डेथ कौन सी डिजीज़ का नाम है, तो वो भी क्या है, प्लेग। ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्लैक डेथ बोलने का कारण क्या है कि इससे क्या होता है, हमारी बॉडी या नाखून के पास क्या है, काले धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक डेथ बोल सकते हैं। यानी कि इससे मौत, काफ़ी मौतें हुई हैं प्लेग से, ठीक है। तो इसका जो पैथोजन है, इसका तो पैथोजन है, उसका नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। और ये होता किससे है, रैट से ये डिजीज़ फैलती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर O2 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और O2 की डेफिशिएंसी होने से क्या हो सकता है, ब्लड जो होता है वो हो जाएगा ब्लैक। तो ब्लड ब्लैक होते क्या होएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम भी क्या है, ब्यूबोनिक, ब्लैक धब्बे को हम क्या बोलते हैं, ब्यूबोनिक। या फिर आ जाए ब्यूबोनिक डिजीज किसको बोलते हैं, ब्यूबोनिक का मतलब होता है काला धब्बा, ठीक है। तो अगर काला धब्बे कहीं पे बात आए तो वो किससे होती है, हमारे प्लेग से होती है। प्लेग जैसे ये देखो, जैसे प्लेग के अंदर क्या होएगा, हमारे जो ये नाखून हैं ये क्या होना स्टार्ट हो गए, ब्लैक होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्या है, धब्बे काली, ये जो रेडनेस है इसकी वजह बाद में क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेग, यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेटनस, 6 डिजीज आ गई हमारे पास। टेटनस, टेटनस क्या होता है, आयरन से होता है। कोई भी जैसे लो हो गया, लो के ऊपर जंग लगा हुआ है, ठीक है, उससे क्या हो सकती है, हमें टेटनस हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर क्या होता है, एक क्या कहते हैं, पैथोजन होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम कोलेस्ट्रोडियम, ठीक है, टेटनी। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब ये मिल कहाँ आ सकता है, ये कोई मेटल के अंदर मिल सकता है, मेटल के अलावा सॉइल में मिल सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो, मतलब कि मॉइस्चर प्रेजेंट है या फिर रस्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे ये आराम से क्या कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे हमें कोई चोट लगी और हमने क्या किया, उसको पट्टी वगैरह नहीं करी, तो क्या हो सकता है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा, थ्रू द वाउंड्स, ये जो भी हमारे घाव लगा हुआ है अगर वो ओपन है तो उसे एंटर करेगा, और क्या कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी डिजीज़ कर सकता है, ठीक है। इसके मेन जो पूछा जाता है कि वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन इसकी है DPT, वैक्सीन का नाम क्या है, DPT। ये DPT क्या है, ये 3 डिजीज से हमें हमारी रक्षा करती है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन यानी कौन कौन सी डिजीज़ की बात होगी इसमें, एक तो हो गया डायप्थीरिया, जो हम आगे पढ़ने वाला है, डायप्थीरिया। पी से हो गया पेंटोसिस, और एक और जो हो गया टेटनस। तो इन 3 डिजीज से क्या करती है ये वैक्सीन, हमारी हेल्प करती है लड़ने में। टेटनस को जो दूसरा नाम है इसका, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है लोक जो डिजीज बोलते हैं, लोक जो। ये तो पेपर में आ जाएगा लोक डो डिजीज किसको बोलते हैं, तो वो भी किसका नाम है, टेटनस का नाम है, ठीक है। लोक डो डिजीज किसका नाम है, ये टेटनस का है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो बेंडिंग हो जाती है, किसकी, जो बोन्स होती हैं वो किसकी तरह हो जाती है, बिल्कुल
ऐसे यू शेप में ऐसे पूरी फोल्ड हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोग जो, या फिर हमारा जो जबड़ा है वो भी क्या हो जाता है, पूरा तरीके से बंद हो जाता है। अगर इसकी जैसे कि जो टेटनस है, ये देखो, जैसे अगर कोई कील लगी, कील से हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर के बाद जैसे क्या होगा, ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और क्या, ये जो स्टिफनेस आ जाएगी इसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेटनस। तो नेक्स्ट डिजीज इसके बाद डायप्थीरिया। डायप्थीरिया के अंदर बेसिकली पहले तो हमें पता होना चाहिए पैथोजन कौन सा है। तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, पैथोजन। तो पैथोजन का नाम क्या है, कोरिबैक्टीरियम डायप्थीरिया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पैथोजन। इसके बाद इसकी वैक्सीन जो हमने पहले पढ़ी थी, डीपीटी, तो इसका वैक्सीन होगी डीपीटी। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा हमेशा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। या फिर इसको कैसे कैसे फैल सकता है, जैसे स्नीजिंग, छींकने से, या फिर कफ से, तो ये कैसे भी फैल सकता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, डायप्थीरिया, ये हमारे अफेक्ट किसको करेगा, थ्रोट, मतलब कि ये हमारे जो नोज हो गया, थ्रोट हो गया, जितने भी है इन जगह ब्लॉक कर देता है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स जितने भी हैं उनको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या हो सकती है, हमें काफ़ी भयंकर डिजीज हो सकती है, जो कि सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। नाक में अगर सांस नहीं आ रही तो क्या होएगा, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड भी कई बार क्या है, काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है। और इसको दूसरा जो नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हैंसन डिजीज। पेपर में दोनों नाम में से कोई भी एक नाम आ सकता है, हैंसन डिजीज की वजह लेप्रोसी। तो इसका जो बेसिकली जो मेन पैथोजन है, इसका नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। ये क्या है, इसका पैथोजन का नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। और इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन का नाम है, इसके खुद के नाम से आता है लैब F1, ठीक है। तो ये वैक्सीन हो गया। और ये बेसिकली किसको इफेक्ट करती है, हमारे स्किन डिजीज। ये रैशेज ले आती है हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर, स्किन डिजीज। और ये क्या होती है, हाईली, जितनी भी स्किन डिजीज होती है ना, वो क्या होती है, हाईली कम्युनिकेबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी 8 डिजीज के बाद है 9th, इसको बोलते हैं साइफिलिक डिजीज, या साइफिल्स भी बोल सकते हैं, साइफिल्स बोल दो या फिर साइफिलिक डिजीज, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जो फिर से वही पैथोजन, पैथोजन का नाम क्या है, ट्रिफिनोमा पैलिडियम। इसका वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये क्या करता है, हमारे जो एसटीडी, अब एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये वेक्टर उससे फैल सकता है। यानी कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोई, या फिर निडल से, उससे क्या है, ये वेक्टर इजीली एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये एसटीडी कैसे फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से, यूरिनरी ट्रैक्ट से क्या सकती है, अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा साइफिल्स। देन क्या हमारे पास लास्ट डिजीज है, इसका नाम क्या है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हमें काफ़ी बार होता है। अगर हम कोई खाना बाहर का खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। तो मेन जो है इसका क्या है, पैथोजन। तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रिडियम
बोटिलिनम, ठीक है। एक तो हो गया इसका पैथोजन, ठीक है। और ये भी क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि ये किससे फैल सकता है, हमारे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से फैल सकता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या थी, 10 बैक्टीरियल डिजीज। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ के बाद हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल कौन कौन सी हो सकती है। बैक्टीरियल में हम पढ़ा बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और ये हार्श इन्वायरमेंट में इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमने इसकी ट्रिक देखी। उसके बाद सबसे पहले टीबी क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और किसको करता है, प्लूरा को अफेक्ट करता है। टीबी किसको अफेक्ट करेगा, हमारे प्लूरा को, जैसे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। फिर हमने पढ़ा कि ये कैसे इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। और सबसे पहले जो वैक्सीन बच्चे को दी जाती है वो कौन सी होती है, टीबी। और इन सब में क्या है, जितने भी हमने डिजीज पढ़ी है सब के अंदर ये जो है ये क्या है, सारे कॉमन है कि ये चीज़ें तो आती है, ठीक है। और इसके जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, बैक्टीरियल ग्यूरिन, ठीक है। ये किसको दी जाती है, जिसके टीबी हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज क्या है, टाइफाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस रैशेज, जो हमारी मतलब कि पूरे शरीर के ऊपर रेडनेस आ जाती है और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आनी स्टार्ट होती है, दिक्कत। इसका जो पैथोजन क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई। और इसका कन्फर्मेटरी टैट किसको बोलते हैं, विडाल टैट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि टाइफाइड का जो कन्फर्मेटरी टैट है वो कौन सा है, ठीक है। फिर निमोनिया पढ़ा, निमोनिया क्लोरेला। उसके बाद प्लेग के बाद टेटनस के बाद हमने क्या पढ़ा, डायप्थीरिया, लेप्रोसी, उसके बाद साइफिल्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फूड पॉइजनिंग। तो ये थी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरल डिजीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ के अंदर पता होने से पहले हम पता कि वायरस होता क्या है, यानी कि जो वायरल डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है वायरस की वजह से। और वायरस क्या होते हैं, वायरस होते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है जो, मतलब कि जैसे ए का मतलब क्या होता है, हमेशा अब्सेंट, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जिसके अंदर सेल अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर। तो जिसके अंदर सेल नहीं होगा तो उसको हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। यानी लिविंग के पास क्या होता है, सेल होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के पास क्या नहीं होता, सेल नहीं होता, ठीक है। तो अब ये जो वायरस होता है इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं कि पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसको बोलने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो ये कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो नॉन लिविंग होता है ये नॉन लिविंग होता है आउटसाइड किसके, जैसे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जब ये बाहर की साइड पड़ा है तो ये कैसा नॉन लिविंग है। बट जैसे ये कोई लिविंग थिंग के अंदर, जैसे कि ह्यूमन के अंदर या कोई होस्ट के अंदर, होस्ट क्या होता है जिसके अंदर ये जाके क्या करके डिवाइड करके उसको बोलते हैं होस्ट। यानी जैसे ये कोई होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट कैसा कोई भी लिविंग है, जैसे उसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट यानी कि डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर जाके ये क्या है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे होस्ट में जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जाके ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। यानी कि बाहर की साइड कैसा होता है, नॉन लिविंग, और देन क्या हो जाता है, ये लिविंग हो जाता है, ठीक है। अब मेन बात है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसकी डिस्कवरी करी थी इवोन स्किने, ठीक है। और इवोन स्किन ने क्या देखा था, सबसे पहले टीएमवी के अंदर इसको देखा था। टीएमवी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब देन क्या है, वायरस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज़ क्या होती है कि इसके जो आउटसाइड होते हैं क्या होते हैं, एनवेलप प्रोटीन होते हैं। एनवेलप क्या होते हैं, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम एनवेलप, जो भी जिसके आगे जो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एनवेलप का मेन काम क्या है, ये वायरस को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। देन क्या होता है इसका वायरल जीनोम। वायरल जीनोम के अंदर बेसिकली ये आरएनए इसके अंदर रहता है जो कि क्या है, रैपिडली डिवाइड करता है। अगर हम बात करें कि दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, जीनोम होते हैं,
जो ह्यूमन बींग है हमारे पास क्या दो तरह के होते हैं, या फिर कोई भी है उसके पास डीएनए और आरएनए दोनों होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में से जो डीएनए होता है ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, बट आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करना है, यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। या रेप्लिकेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी मतलब कि अपना क्या कहते हैं जीन को चेंज करता रहता है, इसलिए क्या है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसका जो वायरल जीनोम है वो है आरएनए। देन क्या है इसके जो वायरल जीनोम का जो, जैसे कि ये इसका क्या है वायरल जीनोम है, इसके अंदर क्या है इसका आरएनए, और आरएनए क्या कहेंगे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देन क्या है इसको जो कवर कर रहा है इसके जो वायरल जीनोम को, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके अंदर ये क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम देता है। प्रोटेक्ट किसको करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इसके वायरल जीनोम को। वायरल जीनोम करने के बाद क्या करता है कि ये जो वायरस है ये एंटर करता है किसके अंदर, ये या ह्यूमन के अंदर एंटर कर सकता है या कोई भी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर कर सकता है। तो जो वायरस बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही कैप्सिड होता है। कैप्सिड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका वायरल का जीनोम होता है। वायरल जीनोम यानी कि इसके अंदर इसका आरएनए या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसके जितने प्रोटीन है वो सारा का सारा किसके अंदर होता है, कैप्सिड के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके अंदर ये जो टेल फाइबर होती है ये क्या करते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। जैसे कि इसको कोई भी और बैक्टीरिया दिखेगा ये क्या करेगा, इसके अंदर फिर से इन्फेक्ट करके अपना ये जो जितना भी जीनोम है ये क्या करेगा, अगले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और जैसे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, वापस से रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि जो वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अगर हम नॉर्मल से स्ट्रक्चर बनाएं वायरस की, जैसे कि ये वायरस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये जो है इसके अंदर क्या है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये क्या है इसका कोट। देन क्या है इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, आरएनए और इसका प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, टेल, जो कि क्या किसके काम आती है, ये आती है फॉर अटैचमेंट। ये क्या करेगी, अगर बैक्टीरिया को करेगी, अगर ये जाके अगर कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड डिजीज। तो सबसे पहले क्या है, डेंगू। तो डेंगू के अंदर क्या होता है कि डेंगू के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पैथोजन के बारे में, कि इसका जो पैथोजन कौन सा होता है। तो इसके अंदर जो पैथोजन होता है इसका नाम हमें हमेशा याद रखना है, इसका नाम होता है अरबोवायरस। अरबोवायरस, और इसका जो वेक्टर होता है ये मतलब कि जो मेन डिजीज कोजिंग जो होता है वो कौन सा होता है, अरबोवायरस। ये तो क्या करेगा, डिजीज करेगा, लेकिन इसको कैरी कौन करेगा, इसको कैरी करता है एक मॉस्किटो। मॉस्किटो का नाम क्या है, एडिस जिप्टी मॉस्किटो। और जितने भी ये डेंगू होता है इसको हमेशा क्या होता है, फीमेल कैरी करती है। जो फीमेल ये जो मॉस्किटो होती है यही क्या करती है, अरबोवायरस को कैरी करती है। इसका क्या कारण है कि मेल क्यों नहीं कैरी करते, क्योंकि मेल को क्या है, मेल रिप्रोडक्शन के अंदर जब हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे फीमेल होती है, फीमेल के पास क्या होते हैं, एग बनते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो इसके एग को क्या है, ब्लड वगैरह चाहिए होता है ताकि ये क्या अच्छे से क्या कर सके, मैच्योर हो सके। तो इसलिए क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, ह्यूमन के ऊपर फीड करती है, लेकिन मेल को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए क्या कि ओनली जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी के ऊपर क्या करती हैं, बाइट करती हैं। अब ये जो मॉस्किटो होएगी ये क्या करेगी, हमारे बॉडी के अंदर आगे क्या करेगी, जब इन क्या करते हैं डंक मारेगी, तो इससे क्या होएगा, हमारी बॉडी के अंदर ये जो अरबोवायरस है अगर उसके पास कैरी कर रही है, वो एज वेक्टर का काम कर रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, अरबोवायरस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें आई फीवर। तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, हमें आई फीवर आ सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो गया, या फिर बोन्स या मसल में पेन हो सकता है। और जो मेन जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो क्या है
कि जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इसका अमाउंट बिल्कुल कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि अर्बो वायरस जो होता है वो जाके क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और ब्लड सेल पर जैसे अटैक करता है तो ये क्या करता है, हमारे WBC RBC के ऊपर अटैक करेगा। तो इससे क्या है, ये हमारे लीवर पे अटैक करता है और हमारे RBC पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जितने प्लेटलेट्स होते हैं वो धीरे 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 क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम डेंगू के बारे में देखें, जैसे अब डेंगू के अंदर क्या होता है, डेंगू के अंदर हमारे हेडेक होएगा, जैसे कि ये जो फीमेल एनाफिलीज है जैसे हमें काटेगी तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, जो वेक्टर है, वेक्टर से क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा जो पैथोजन है वो एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद क्या हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है मसल के अंदर, और ये सब क्या हमारे हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेन चीज़ वो क्या होती है वो हमने पढ़ी है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी डाउन हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट डाउन आ जाएंगे तो क्या होएगा, प्लेटलेट्स हमारे क्या करते हैं, वाउंड हीलिंग के अंदर काम करते हैं, तो ये क्या हमारा हील कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या एनीमिया भी हो सकता है, इसके अंदर खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, डेंगू खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। सेकेंड डिजीज है वायरस की स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या होता है, इसका पहले पैथोजन का पता होना चाहिए। पैथोजन कौन सा है इसका, वेसियोला वायरस बोलते हैं इसको। ठीक है, देन क्या इसका वेक्टर, वेक्टर इसका हो गया, या तो इसको वैसे तो क्या है, ये ड्रॉप से फैल सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही बोलते हैं इसको, जो कि क्या होता है, हाईली कम्युनिकेबल। यानी अगर किसी के स्मॉल पॉक्स है तो उसके छींक से, यानी कि स्नीजिंग या कफिंग से भी क्या हो सकता है, अगर वो खांस देता है और अगर एयर में उसके ड्रॉपलेट चले जाते हैं तो उससे भी क्या स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे स्किन के ऊपर क्या कर देता है, बिस्टर होता है, दाने दाने का मतलब कि बिस्टर ऑन स्किन, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर जैसे ऐसे क्या हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे। दाने होने की वजह से क्या है, इसके अंदर हमारे क्या आएगी, खुजली, और खुजली आने की वजह से क्या है, हम पूरे जो स्किन है वो पूरी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से क्या हमें इचिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इसके जो वैक्सीन है इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी, अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इनको बोलते हैं फादर ऑफ, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। अगर हम स्मॉल पॉक्स के बारे में देखें तो जैसे ये देखो, जैसे ये जो बेबी है इसके जो स्किन के ऊपर क्या हुए पड़े हैं, ये दाने दाने, इन पे क्या होंगी, इचिंग होगी। इचिंग होने की वजह से क्या है, काफ़ी घाव वगैरह हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के बाद हम देखते हैं चिकन पॉक्स। तो थर्ड डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर क्या है, इसका पैथोजन पता होना चाहिए एक तो, और ये सेम क्या है, स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर जो ये बिस्टर्स बने थे इसके अंदर क्या है, रेडनेस आ जाती है। इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर से खून का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम इसको जैसे ईचिंग वगैरह कर देंगे तो उससे क्या है, ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। तो पहले क्या है इसका पैथोजन, जो कि है वेसिशियोला जूस्टर, और इसका जो मेन चीज़ है, इससे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग अगर होएगी तो उससे क्या है, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, या क्या बोल सकते हैं, अगर ब्लड का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। जैसे चिकन पॉक्स के अंदर स्लाइड डाली नहीं, जैसे सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर से क्या आना स्टार्ट हो जाता है, खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारी पोलियो। फोर्थ नंबर पे है पोलियो।
तो पोलियो के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसका जो वायरस है सेम ही है, ये होता है हमारे पोलियो वायरस ही होता है। और जैसे हम बचपन में स्कूल या कोई इनके कैंप भी लगते थे, लेकिन अब क्या है, ये पोलियो लगभग हमारे जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट से ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि हमारे इसके लिए वैक्सीन बन गई है। पर पहले क्या होता था कि इसकी जो पोलियो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करता है। तो ये जो पोलियो जो वायरस है ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को। इसका वेक्टर क्या हो सकता है, वेक्टर हो सकते हैं इसके वाटर बॉडी से, ये मतलब कि गंदा पानी पीने से हो सकता है। अगर ये हमारे नर्वस सिस्टम को अगर ये करता है तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनमें बेंडिंग आ जाती है। जैसे हम तुमने देखा भी होगा काफ़ी लोगों को कि जो उनकी बोन्स क्या होती है बेंड हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है, पोलियो, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो इसके लिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है इसका IPV इनएक्टिवेटेड, पर इसकी ड्रॉप भी मिलती थी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ये तो होगी इसकी वैक्सीन का नाम, ठीक है। अब मेन बात आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी डिस्कवरी करी थी जॉन्स साल्क ने, क्या करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और जो हम पहले बचपन में जो पीते थे वो क्या थी, ओरल खुराक, मुंह के अंदर 2 बूंद जिंदगी जैसे वो ऐड आती थी, तो वैसे क्या है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको हम क्या बोलते थे, जो अमिताभ बच्चन ऐड करते थे, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। और ये जो वैक्सीन थी ये किसने डिस्कवर करी थी, बाय एल्बर्ट सैबिन। तो ये क्या थी, इन्होंने डिस्कवर करी थी। और जो इनएक्टिवेट पोलियो जो इंजेक्शन टाइप में लगते हैं वो किसने करी थी, जॉन सेल्क ने करी थी, ठीक है। और जो हम डे बनाते हैं पोलियो डे, वो कब बनाते हैं हम, वो बनाते हैं 24 अक्टूबर को। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पोलियो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा पोलियो के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या हमारे, जैसे हमारा जो ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन के अंदर जाके ये क्या करता है, उसके अंदर पैरालिसिस कर देता है। पैरालिसिस करने की वजह से क्या होता है, कुछ ये जो पैर होता है ये बेंड नहीं हो पाता है, बेंड होके रह जाता है। कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर छोटे बड़े भी रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। अगर नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता क्या है, नर्वस सिस्टम मेन होता है। अगर नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया तो नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर क्या नहीं हो पाता, सिग्नलिंग नहीं हो पाती। अगर प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे आधे पार्ट काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोलियो। नेक्स्ट है रेबीज। 5th नंबर पे हम पढ़ते हैं रेबीज के बारे में। अब रेबीज क्या है, रेबीज जो इसका जो पैथोजन है, या इसका जो पैथोजन है वो क्या है, रेबडा वायरस, ठीक है। अब रेबडा वायरस से क्या हो सकता है, ये होता किसके अंदर है, ये हो सकता है हमें बाय डॉग, कैट या मंकी, इनके बाइट से हमें क्या हो सकता है, ये रेबीज हो सकता है। अब रेबीज के अंदर क्या होता है, ये हमारे जो अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है रेबडा वायरस, तो ये क्या करेगा, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन के अंदर क्या कर देगा, स्वेलिंग बोल लो या फिर क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर देगा। और इन्फ्लामेशन अगर ये कर देता है तो इससे क्या हो सकता है, अगर रेबीज के लक्षण आते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो हमें पानी से डर लगता है, अगर जिसके भी रेबीज होता है एक तो वो पानी से डरता है, और सेकंड क्या है, उसके अंदर डॉग करेक्टरिस्टिक भी आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक बार रेबीज हो जाता है तो उसके अंदर फैटलिटी रेट मतलब कि 100% है। इसके अंदर क्या है, डेथ होना पूरा चांस है। क्यों, इसके अंदर क्या है, रेबीज है, और ये हमारे ब्रेन के अंदर क्या ले आता है, सूजन ले आता है। और इसके लिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन के इसका जो वैक्सीन आती है वो क्या आती है, एंटी का मतलब क्या होता है, इसके अगेंस्ट में जो रेबीज, तो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। तो ये लगने से अगर शुरू में लगा लेते हैं तो क्या है,
रेबीज से बच सकते हैं, वरना क्या है कि इसमें मौत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। यानी कि अगर हमारे डॉग का नाखून भी लग जाता है तो उसके अंदर भी क्या है, रेबीज का वायरस हो सकता है, जो हमें क्या कर सकता है, रेबीज कर सकता है। नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, मीजल्स। पहले इसका पैथोजन के बारे में। इसका जो पैथोजन है उसका नाम है मोबली वायरस, और वेक्टर क्या है इसका, वेक्टर है ये एयर के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर स्किन इन्फेक्शन कर देता है। स्किन इन्फेक्शन करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होएगा, या तो आएगी इचिंग, इचिंग क्या होगी, जैसे खाज वगैरह आने स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, रैसेज, यानी हमारी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो वैक्सीन है, इसको वैक्सीन का नाम बोलते हैं MMR। MMR का मतलब क्या होता है, MMR। तो ये 3 चीज़ों से हमारे बचाव करते हैं। जैसे एक तो हो गया मीजल से, एक डिजीज होती है मम्प्स, और एक होगा हमारा रिबोला। इन चीज़ों से क्या करती है, हमारा बचाव करती है। नेक्स्ट डिजीज हम पढ़ते हैं मम्प्स के बारे में। मम्प्स, ये भी सारी जितने डिजीज है सारी कैसी है, वायरल डिजीज है। मम्प्स के अंदर एक तो इसका पैथोजन पता होना चाहिए, जो कि क्या है, पटामाइक्सो वायरस। और ये क्या करती है, हमारे माउस को इन्फेक्ट करती है। ये हमारे क्या करती है, माउस के अंदर जो एक ग्लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। उसके अंदर क्या कर देती है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके उसके अंदर भी क्या होती है, जैसे 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर क्या है, जो पैराटॉइड ग्लैंड है, पैराटॉइड ग्लैंड, उसके अंदर क्या ले आती है, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन, जलन कर सकती है उसके अंदर। अगर जैसे ये इसके अंदर इन्फेक्ट करती है तो इससे क्या होएगा, हमारे जो है वो क्या हो जाएंगे, लोक हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें लोक जो डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस के अंदर क्या है, ये हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। यानी कि जो कहीं पे भी अगर हेपेटिक वर्ड आता है तो हेपेटिक वर्ड हमेशा किससे जुड़ा होता है, लीवर से ही जुड़ा होता है। यानी कि ये जो डिजीज है ये हमारे लीवर को क्या करेगी, अटैक करेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो टाइप होते हैं ये होते हैं 5 टाइप के होता है हेपेटाइटिस। और ये फैलता कैसे है, लीवर के अंदर अगर ये फैल रहा है तो किससे फैलता है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ ये 5 हेपेटाइटिस के टाइप कौन कौन से होते हैं। एक लिख सकते हैं हम, एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है सी, एक डी होता है और एक ई होता है। तो जो हेपेटाइटिस होता है ये क्या होता है, हमारे लीवर का होता है। ठीक है, तो लीवर के अंदर ये क्या है, या तो क्या है, जैसे कि सबके टाइप लिखे हुए हैं, या तो ये फेसिस के थ्रू फैल सकते हैं, मतलब ठीक है, या ब्लड के थ्रू, या क्या होता है सेक्सुअल एक्टिविटी से फैल सकते हैं। तो जो मेन है जो हेपेटाइटिस सी है ये क्या होता है, बी और सी ये दोनों क्या हैं, ये फैल सकते हैं बाय द सेक्सुअल एक्टिविटी। यानी कि बी और जो सी है ये किसके थ्रू फैलते हैं, बाय द सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये क्या होते हैं, सबसे लिथल होते हैं। ठीक है, और जो ये होता है हेपेटाइटिस ए ये क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड, और जो ई होता है ये भी क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड से। और जो डी होता है ये क्या होता है, अगर किसी के हेपेटाइटिस डी हुआ है अगर वो भी, यानी कि ये जो 3 जो होते हैं ये तीनों क्या होते हैं, बाय द सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, तीनों STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास जो हेपेटाइटिस होता है वो कितने टाइप का हो गया, वो होता है हमारे पास 5 टाइप का। ठीक है, तो इसके कितने टाइप हो गए, 5 हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक। तो हेपेटाइटिस कैसे कैसे फैल सकता है, बाय द फेसेज, यानी कि हमारे क्या कहते हैं जो वेस्ट होता है उसके थ्रू फैल सकता है। अगर किसी की हेपेटाइटिस है तो उसका अगर फेसेज है उसके अगर हमारे बॉडी के अंदर कैसे भी कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे हो सकता है, या फिर STD से फैल सकता है। STD के अंदर कौन कौन सा होता है, B, C और D। या फिर क्या हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड
फूड के साथ, कॉन्टामिनेटेड फूड के अंदर कौन सा आ जाएगा, हेपेटाइटिस ई। तो यानी कि क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे ए से लेके ये 5 टाइप के होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लीवर को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इबोला। इबोला क्या है, इबोला का नॉर्मल सी बात है, इसका जो वायरस है वो इसके नाम से है इबोला वायरस। और इसका जो वेक्टर है, जो मेन हमें याद रखना है, वो क्या है, बैट, चमगादड़ से क्या है ये फैल सकता है। देन क्या हमारे पास स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, स्वाइन फ्लू हमारा किससे फैलता है, ये पिग से फैलता है। और इसका क्या कहते हैं इससे हमारे बॉडी के अंदर फैल गए, ये पिग से फैलता है। और इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है, हमारी हड्डियों में क्या जाता है, कमजोरी आ जाती है। और इसको जो फैलाता है उसका वायरस का नाम क्या है, H1N1। इसके बाद क्या हमारे पास बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू है, ये किसे होता है, इसको हम बोलते हैं एवियन फ्लू बोल देते हैं। एवियन का मतलब ही क्या होता है, बर्ड होता है। और ये किससे फैलता है हमारे पास, ये फैलता है हमारे पास हैन से, यानी बर्ड से ही हो गया। अगर हम किसी एक हैन के बर्ड फ्लू हुआ है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, ये बर्ड फ्लू फैल सकता है। और इसके वायरस का नाम क्या है, H5N1। नेक्स्ट है हमारे पास निप फ्लाई। ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। और ये किससे हो सकती है, जोमेटिक वायरस से, जोमेटिक वायरस से हो सकती है। और इससे क्या होएगा, हमारे ब्रेन के अंदर फीवर आता है। और ब्रेन का फीवर जो होता है वो सबसे खतरनाक फीवर होता है, क्योंकि ये हमारा पूरा सिस्टम को क्या कर देता है, रोक के छोड़ देता है। अगर ब्रेन में फीवर आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जिससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी जो है वो नीली पड़ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी होगी। देन क्या है, इन्फ्लुएंजे। इन्फ्लुएंजे, और ये क्या है, ये हमारे लंग्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास अलग अलग तरीके के वायरस डिजीज हो गए। नेक्स्ट जो मेन है वो है एड्स। अब अगला जो है हमारे पास वो है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्वायर का मतलब क्या होता है, कि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं से एक्वायर की गई है। एक्वायर यानी कि कोई सेकंड पर्सन से, एनिमल से, कहीं से भी क्या है, ये एक्वायर की गई है। यानी कि ये क्या है, किसी दूसरे से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जैसे ये एंटर करेगा तो सबसे पहले किसको ख़राब करेगा, हमारी इम्यूनिटी को। तो यानी कि हमारी इम्यूनिटी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज लग जाती है, यानी कि एक के साथ एक बीमारी लगती जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। जैसे पहले बुखार आ गया, फिर खांसी हो गया, ऐसे करते करते बहुत सारी डिजीज अगर हमारी बॉडी में लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो यानी कि एक ऐसी बीमारी जो दूसरे से हमारी बॉडी के अंदर आई है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी, बिल्कुल कम हो गई है, और जिसकी वजह से हमें क्या बहुत सारी बीमारियाँ लग गई, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। अब एड्स है तो इसका जो मेन जो वो वेक्टर है, यानी पैथोजन है, ये कौन है, ये भी एक वायरस मिलेगा। ये वायरस का नाम क्या है, HIV। ये पेपर में पूछा गया है कि एड्स किससे होता है, तो ये होता है HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या है HIV की, HIV फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये क्या है, जो ह्यूमन के अंदर क्या करता है, डेफिशिएंसी कर देता है किसकी, इम्यूनिटी की, उसको क्या बोलते हैं, HIV। HIV के अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये होता है एक RNA वायरस। और सबसे लीथल बीमारी है कौन सी है हमारे पास, एड्स, जो कि क्या है, इजीली क्या है, ट्रांसमिट हो सकती है। और जो ये RNA है ये कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जैसे DNA क्या होता है, DNA होता है डबल स्ट्रैंडेड, जैसे कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। जो RNA होएगा वो क्या होएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे ये RNA है और ये क्या है, DNA। ठीक है,
और ये क्या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो यानी कि ये क्या करे, जैसे हमने शुरू में बात करी थी, जो आरएनए है वो स्टेबल नहीं होता, वो जल्दी जल्दी क्या करता रहता है, अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, जो एचआईवी जो होता है मेन, जैसे एचआईवी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। यानी कि ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है हमेशा, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये क्या होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, पहले हमेशा डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। बट जो जब एचआईवी जो वायरस होता है वो क्या करता है, आरएनए से क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। यानी उसके पास जो जेनेटिक मेटेरियल वो कौन सा है, आरएनए है। तो जैसे वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे कि ये होस्ट के अंदर जाएगा, तो होस्ट से क्या करे, खुद के आरएनए से क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। तो पेपर आया कि जो एचआईवी वो कैसा वायरस है, वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर किसको अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट्स को। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी होता है और एक टी होता है। जो टी होता है ये क्या हमारी करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो भी फॉरेन पैथोजेंस आते हैं वो प्रोटेक्शन किसे करते हैं, पैथोजन से। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जाके किसको अटैक करता है, हमारी एंटीबॉडीज को अटैक करता है। और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी क्या होता है, CD4 जो सेल्स होते हैं उनको अटैक करता है। यानी कि इनके अंदर एक CD4 सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, उनको अटैक करता है। ठीक है, नॉर्मली जो CD4 का जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है 2000। ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है। एक पर्सन, हेल्दी पर्सन के अंदर अगर ये वैल्यू है तो वो क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है। पर जैसे ही उसको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है या फिर एचआईवी उसके अंदर एंट्री करता है, तो उसका नंबर कितना आ जाता है, 200। यानी कि एड्स के अंदर ये नंबर इतना घट जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नंबर क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो अब जैसे ये यानी कि एंटीबॉडी बन रहे थे, CD4 सेल्स बना रहा था, तो CD4 सेल्स खुद क्या हो गया, कम हो गया। और CD4 सेल्स कम हो गया तो इससे क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन किसकी नहीं रही, एंटी, मतलब कि हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती। अब जैसे एड्स हो गया तो इसका नंबर घट गया। अभी इसका नंबर घटने की वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो हमें क्या लगेगी, डिजीज़। और डिजीज़ के बाद क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ जब हमें लग जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। और सिंड्रोम हो गया तो डिजीज़ लगने की वजह से क्या हुआ, उसका इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स। यानी बाहर से आया, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज किया, और इससे क्या हो गया, हमारी डेफिशिएंसी हो गई और हमें क्या लगी, बहुत सारी बीमारी लगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एड्स। एड्स का मतलब क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब पता क्या चलेगा कि हम किसी पर्सन के क्या कहते हैं, एड्स हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर HIV। ठीक है, HIV का उसके टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा। मेन चीज़ क्या है कि जो HIV है और एड्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है तो HIV पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ये जो वायरस है ये क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है। ठीक है, एंटर तो कर चुका है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर क्या है, अब तो उसके एड्स नहीं है हुआ। एड्स कब होएगा, जब उसका जो CD4 सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब HIV खुद के नंबर को इंक्रीज कर लेगा, खुद के नंबर को क्या कर लेगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। तो धीरे धीरे क्या होएगा, ये जब बिल्कुल हमारे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं कि उस पर्सन के क्या हो गया है, एड्स। तो HIV से लेके एड्स तक क्या है, इस कम से कम 10 साल लग सकते हैं या 20 साल के अंदर क्या है, HIV से एड्स होने तक का टाइम पीरियड हो सकता है। इसका क्या है, कोई प्रिवेंस, मतलब कि क्या है, इसका कोई वो नहीं है कि भाई कभी तक कोई मेडिसिन ना कोई वैक्सीन नहीं बनी इसकी, ना कोई मेडिसिन बनी है। इसलिए क्या है, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, पर इसके लिए क्या है कि कुछ थेरेपी चलती है, जैसे कि इसके लिए एक थेरेपी है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इसके अंदर क्या होता है कि इससे हमारे जो भी पर्सन के HIV वगैरह है तो उसकी लाइफ
स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। यानी कि इसके अंदर होता क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ HIV इन बॉडी। तो HIV हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देगा, जो भी जिस पर्सन के है उसको कम कर देगा, और जिससे क्या हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV डिक्रीज। तो ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब कि HIV का जो फैलने का है वो रिस्क हो जाएगा कम, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है प्रोटेक्ट कर देगा कुछ टाइम के लिए उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को, प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। और एक जो इस टाइम पे क्या कई बार कैंसर भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कैपोसी कैंसर, जो किसको होता है, सिर्फ HIV पॉजिटिव 8% को क्या हो सकता है, ये कपोसी कैंसर हो सकता है। अगर पेपर में आएगी कपोसी कैंसर किसको हो सकता है, सिर्फ HIV पर्सन को। और इससे किसको क्या है, ये एक होता है स्किन कैंसर, यानी कि ये हमारे स्किन के ऊपर क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है, और स्किन कैंसर होता है। ठीक है, अब ये क्या है जो एलाइसा टेस्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एलाइसा की, एलाइसा को बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये तो हो गया नॉर्मल की कंफर्मेटरी टेस्ट है कि कोई पर्सन के है या नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये नॉर्मल टेस्ट होता है HIV के लिए, लेकिन अगर इसको लार्ज स्केल पे करना है तो इसके लिए जो दूसरा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं PCR। PCR को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स को लेकर लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या हो सके, टेस्ट का पता लग सके कि ये किसी पर्सन के बॉडी के अंदर कितने HIV सेल्स है। और लास्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। तो पेपर के अंदर तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए, PCR भी इसके लिए, और जो HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये क्या है, HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट। तो जो HIV ये तो है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो HIV का जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट जो केस आया था HIV का वो कहाँ आया था, वो आया था USA के अंदर 1981 के अंदर। अगर पूछें कि इंडिया के अंदर ये कब आया था, तो इंडिया के अंदर इसका पहला केस आया था 1986 के अंदर। और ये क्या होता है, जैसे कि एक वर्ड होता है पेंडेमिक, एक वर्ड होता है एंडेमिक, और एक वर्ड होता है एपिडेमिक। अगर ये वर्ल्ड वाइड फैल रहा है तो उसको, अगर पेंडेमिक क्या होता है, अगर ये वर्ल्ड वाइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि एक जगह फैल रहा है, यानी कि लोकल एरिया में फैला हुआ, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे फैला हुआ, तो उसको हम, जैसे महामारी होगी जैसे, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, तो ये कैसा है, ये हमारे पेंडेमिक है, यानी कि ये क्या वर्ल्ड वाइड फैला होता है। तो अगर पेपर में आ जाएगी एड्स जो है वो कैसी डिजीज है, वो है पेंडेमिक। और इसके लिए जो ड्रग ली जाती है, ड्रग फॉर एड्स, उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं ART, या फिर क्या बोल सकते हैं, AGT बोल सकते हैं, पर ART क्या है, इसके ड्रग्स का नाम है। तो ये था हमारा वायरस डिजीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज जो होती है वो हमें होती है फंगस से। और फंगस कैसे होते हैं, फंगस होते हैं हेटेरोट्रोपिक, यानी कि ये क्या होते हैं, डेड डिके, या मान लो कि जितने भी गले सड़े चीज़ें होती हैं उन पे क्या फंगस लगती है। फंगस को ग्रो होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है, या तो वो मॉइस्ट और या फिर वो कैसी हो, ड्राई। ठीक है, या सॉरी ड्राई नहीं, वॉर्म, यानी कि गर्म एरिया चाहिए जहाँ पे नमी हो और क्या हो, थोड़ी सी गर्मी वाली जो चीज़ हो। इसलिए क्या होता है, जब हम खाना जो रखते हैं, जैसे जो खाना होता है हम वो क्या है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं ताकि क्या हो, ये जो खाना है ये क्या हो, इन मॉइस्चर तो वहाँ होता है लेकिन वहाँ पे क्या होती है, गर्मी नहीं होती, यानी कि जो कोल्ड सीजन होता है उसके अंदर क्या है, ये ग्रो नहीं कर पाते। और जो फंगल डिजीज़ है उसको याद करने की एक जो ट्रिक है उसका नाम क्या है, गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा
दमाद, फ्रूट का। ये क्या, इसको याद करने की ट्रिक है। तो गंजे से क्या हम याद कर सकते हैं, बार्डनेस, यानी कि जो हमारे सिर के ऊपर गंजापन आता है वो भी किसे होता है, फंगस डिजीज होती है। दमा से हम याद कर लेंगे अस्थमा। इसके बाद दै से हम याद करेंगे दाद। जो फ्रूट से हम याद करेंगे एलिफेंट या एथलीट फुट। और इससे हम याद करेंगे स्कैपीज। ठीक है, ये क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है। तो चलो इस अभी एक एक करके सभी डिजीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग वॉर्म के बारे में, यानी कि दाद के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म है, इसके जो पैथोजन क्या है, 3 होते हैं। जैसे इसके कितने पैथोजन है, दाद होने के 3 पैथोजन है। सबसे पहले क्या हमारे पास ट्राइकोफाइटोन, सेकंड है माइक्रोस्पोरम, और जो थर्ड है वो क्या है, एपिडर्मेटा फाइटोन। ये जो डर्मेटा वर्ड जो आता है, ये डर्मेटा वर्ड हमेशा किसके लिए होता है, स्किन के लिए होता है। तो यानी कि जो हमारा स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी कि अगर हमें कोई फंगल डिजीज हो रही है तो हम किसके पास जाते हैं, स्किन डिजीज के पास। तो यानी कि स्किन डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी कि हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी डिजीज होती है उसको कौन चेक करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास डिजीज का नाम क्या है, स्कैबीज। स्कैबीज जो इसका पैथोजन है उसका नाम क्या है, एस्कैरिसीज स्कैबीज। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखना है कि इसका पैथोजन कौन सा है। थर्ड क्या है हमारे पास, अस्थमा। अस्थमा तो सबको पता है, ये क्या है, हमारे दमा बोलते हैं इसको। दमा के अंदर क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी कि विंड पाइप में ये जो, जैसे कि पहले तो इसका जो हमारा पैथोजन है उसका नाम क्या है, एस्परगैलिस फ्यूमिगेटिस। ये तो हो गया इसका पैथोजन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारा जो विंड पाइप होती है थ्रोट के अंदर, जो विंड पाइप है हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हवा नली बोल सकते हैं इसको। तो हवा नली के अंदर क्या है, ये जो फंगस होती है वो जगह क्या होता है, जम जाती है। तो जैसे ये विंड पाइप के अंदर जमेगी तो क्या होगी, O2 की कमी हो जाएगी। O2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। O2 की जैसे कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। और अस्थमा के लिए हमें क्या दिया जाता है, इनहेलर दिया जाता है। कई पेशेंट को हमने देखा भी होगा जो क्या है, हर कुछ सेकंड बाद क्या है, इनहेलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कमी होती है। तो इस इनहेलर के अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है कि इनहेलर के अंदर कौन सी गैस मिली होती है, तो इसके अंदर मिली होती है ऑक्सीजन और हीलियम। ये क्या है, दोनों गैस का मिक्सचर होता है इस इनहेलर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है उसका नाम क्या है, एथलीट फुट। अब एथलीट फुट के अंदर क्या होता है कि जो फुट है वो क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो एथलीट फुट के अंदर इसका जो मेन जो हमें क्या है, इसका याद रखना है बस पैथोजन के बारे में, टीनिया पेडिस। और जो लास्ट डिजीज है इसकी वो क्या है, बार्डनेस, यानी कि गंजापन। इसका जो पैथोजन उसका नाम क्या है, टीनिया कैपेटिस। और ये जो होता है बार्डनेस किसकी वजह से हो सकता है, इससे हमारे जो सिर है उसके ऊपर क्या होती है, डैंड्रफ। डैंड्रफ के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्कैल्प होता है, जो मान लो कि हमारा जो जहाँ से हमारे बाल उगते हैं, जैसे ग्रोइंग जो है, जो वहाँ पे जाके होता है, ये जाके जम जाता है। अब वहाँ से अगर स्कैल्प के ऊपर जम जाएगा क्या, ये वाला, यानी कि वहाँ जाके ये डिपॉजिट होता है। तो इसके बाद क्या है, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, उस एरिया में ग्रोथ को कम कर देता है और धीरे धीरे पूरा जम जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम खाद खुजली करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हमारा जो हेयर का जो ग्रोथ एरिया है, जहाँ से वो बाल निकल रहा था, वो भी क्या है, साथ के साथ आगे क्या हो रहा है, गिरने लग जाते हैं। जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, हेयर ग्रोथ रुक जाती है और उससे हमें क्या हो जाती है, बाल्डनेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है, ये किससे होती है, हमें प्रोटोजोआ से। ये किससे होती है, बाय द प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या होती हैं, ये होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास अपना न्यूक्लियस होता है। और सेकंड ये क्या होते हैं, इनके यूनिसेलुलर और एक ही सेल के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। देन क्या होते हैं, ये जो मेन चीज़ इनके बारे में ये क्या है, ये होते हैं पैरासाइटिक, यानी कि इनको एक होस्ट चाहिए होता है जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। पैरासाइट वैसे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक एक्टो होता है और एक एंडो होता है। ठीक है, यानी पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। एक्टो क्या होता है, जो बाहर कोई पैरासाइट के ऊपर लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे बालों के अंदर लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टो। पर जो हमारे बॉडी के अंदर चल जाए इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडो बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं। और अब क्या है, सबसे पहले इसकी जो डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम क्या है हमारे पास, मलेरिया। मलेरिया के अंदर क्या होता है कि इसका जो मेन जो पैथोजन है, बहुत बार आया है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करती है, इस प्लाज्मोडियम को अपने जो स्लाइवा होती है उसके अंदर कैरी करती है। यानी कि ये क्या करती है, जो अपना स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या करती है, इस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। और जैसे ही ये इस स्लाइवा हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोई भी ह्यूमन है उसके ऊपर जैसे ही ये बाइट करता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी ह्यूमन है उसके अंदर अटैक करता है और इससे हमारी क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर जाता है और इससे क्या हो सकता है, मलेरिया। मलेरिया। अब जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी क्या है, जो मेन 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, जो स्पीसीज है इसकी, जो स्पीसीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो 4 है जो खतरनाक है। जो सबसे पहले क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सी, पैरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, जो सबसे इनमें से जो सबसे खतरनाक है वो है ये फैल्सीपेरम। डेंजर, सबसे डेंजर कौन सा है, फैल्सीपेरम। और जो ये कर रहा है, जो फीमेल एनाफिलीज, वो किसकी वजह से होता है, ये करता है हमारे बॉडी के अंदर मलेरिया। पेपर में कैसे भी क्वेश्चन जाएगी सबसे खतरनाक कौन सा है, तो फैल्सीपेरम। और जो मलेरिया करता है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाके लीवर और आरबीसी पे अटैक करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें हर 72 घंटे के बाद 72 आवर्स के बाद क्या आता है, फीवर आता है। यानी कई बार क्या उतरेगा फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, मलेरिया का बुखार होता है। और इससे क्या होता है, जैसे आरबीसी के पास जाता है तो ये पहले क्या करता है, लीवर के अंदर से जाता है, लीवर के अंदर क्या कर देता है, जॉन्डिस, लीवर में कर देगा जॉन्डिस। और आरबीसी के अंदर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन कमी कर देगा। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया, या फिर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जब बुखार आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे खून की कमी हो सकती है। खून की कमी के बाद क्या होता है, लास्ट में जाके अगर ज़्यादा खून पता नहीं लगता कि अगर उस बंदे का अगर लास्ट स्टेज में मलेरिया चला जाता है तो उससे क्या हो सकती है, डेथ। अब मलेरिया डे कब बनाते हैं, 25 अप्रैल को। इस दिन क्या सभी लोगों को जागरूक किया जाता है मलेरिया को लेके कि मलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है। तो ये क्या है, मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड डिजीज है एलिफेंटियासिस या फिलेरिसिस बोल सकते हैं इसको, एलिफेंटियासिस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिलेरिस। कोई भी एक नाम से हम इसको पेपर में आ सकते हैं कि एलिफेंटियासिस या फिलेरिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये जो फूड, जो हमारा नॉर्मल जो साइज होता है पैर का, उससे क्या है, ये यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि हमारे पैर के अंदर क्या होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। और ये क्या करता है, जैसे बाइट करता है तो लिम्फ नोड्स के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो लिम्फ नोड के अंदर जैसे स्वेलिंग आएगी तो क्या होएगा, इसके अंदर से ये सीक्रेट करना पैर के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैर कैसे हो जाएंगे, एलिफेंट की तरह, यानी बड़े बड़े पैर हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एलिफेंटियासिस। तो इसके बारे में लिखते हैं, एलिफेंटियासिस किसको बोलते हैं।
तो एलिफेंटियासिस का मतलब इसका जो मेन क्या है, पैथोजन के बारे में बात करें तो पैथोजन है इसका वुचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब मेन है कि इसको कैरी कौन करता है। अब इसको कैरी करता है इसका जो वेक्टर है, जिसके ऊपर ये बैठ के जाता है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके अंदर ये बैठ के जाता है, या फिर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं टाइगर मॉस्किटो, दोनों नाम है इसके। तो इसके अंदर बैठ के क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब ये जैसे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या करेगा, हमारे किस पे अटैक करता है, हमारे लेग्स के ऊपर। तो जो लेग्स में जो भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। अटैक करने से क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन। लिम्फ नोड्स होते क्या हैं वैसे, लिम्फ नोड्स का मेन जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है, हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी मान लो अलग अलग एरिया पे, जैसे नेक का एरिया है, और जैसे हमारे क्या कहते हैं अंडर आर्म्स हैं, जैसे नेक हो गया, ठीक है, अंडर आर्म्स हो गए, लेग्स हो गया। इनके पास क्या होते हैं, काफ़ी अलग अलग लिम्फ की फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं से भी क्या जंप सेंटर कर सकते हैं, तो क्या होता है, ये लिम्फ अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई पैथोजन दिखता है तो ये क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं। लेकिन जैसे ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, इन लिम्फ नोड को क्या करता है, इस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो जैसे स्वेलिंग आएगी तो वो क्या है, वो एरिया फूल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पैर का साइज है नॉर्मल से क्या हो जाएगा, एलिफेंटियासिस के अंदर जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल लेग का साइज क्या हो जाएगा, स्वेल होके लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोल देते हैं। थर्ड पढ़ते हैं हम, काला अजद। थर्ड है काला अजद। काला अजर के अंदर क्या है, इसके अंदर इसको या तो हम क्या दूसरे पे एक इसका नाम क्या होता है, ब्लैक फीवर यानी काला बुखार बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, ये भी काफ़ी भयंकर बीमारी है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, दमदम फीवर। इसका जो पैथोजन है, पैथोजन का नाम क्या है इसका, लिस्मीनिया डोनोवानी। लिस्मीनिया डोनोवानी, ये क्या हो गया, इसका पैथोजन का नाम हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर ये करता है। अब मेन क्या है, ये क्या करता है, इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है, सैंड फ्लाई। जो मच्छर क्या है, मिट्टी वगैरह के अंदर रहते हैं, उसके अंदर क्या है, ये इसको कैरी करता है। इसको कैरी करके ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो लीवर हो गया, और लीवर के अलावा क्या, स्प्लीन हो गया, तो वहाँ पे क्या करता है, ये इन्फेक्शन कर देता है। और जैसे इन्फेक्शन करेगा तो लीवर के अंदर जैसे इन्फेक्शन होएगा तो हमें क्या हो सकती है, जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, या क्या हो सकता है, हमारे स्किन के ऊपर निशान बन सकते हैं। जब स्प्लीन फूलेगा तो वो क्या है, हमारे जो स्किन होता है उसके ऊपर क्या है, निशान आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काला अजर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। फोर्थ है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेन है, पहले तो हमें इसका वेक्टर पता होना चाहिए। पहले इसका जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सोमा ब्रूसी। ठीक है, इसका जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होता है इसके अंदर, सीसी फ्लाई बोलते हैं इसको, सीसी फ्लाई। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्लीपिंग सिकनेस लेता है, जिससे नींद ज़्यादा आने लग जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग। क्यों, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डायरिया। ये भी क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है, और ये क्या है, हमारे जो मेन होता है एंटामीबा हिस्टोलिका। जो मिट्टी खाते हैं, या कई बार क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एंटामीबा हिस्टोलिका होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करेगा, यानी कि ये किससे फैला होगा, ये बेसिकली फैलता है मिट्टी से फैल सकता है या कंटामिनेटेड वाटर से फैल सकता है, यानी कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो हमें पानी की कमी कर सकता है, यानी कि वाटर डेफिशिएंसी के अंदर भी हमारी बॉडी को ला सकता है। और लास्ट जो डिजीज है इसकी, उसका नाम क्या है, पायरिया। पायरिया किसकी वजह से होता है, यहाँ पे तो एंटमीबा हिस्टोलिका था, यहाँ पे क्या है, एंटमीबा गिंगीविटिस। और इससे क्या होएगा, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग इन गम्स। गम्स से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिया बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक डिजीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिजीज़ के बारे में। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने प्रोटोजोन डिजीज़ को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम जेनेटिक डिजीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जेनेटिक डिजीज़। अब जेनेटिक डिजीज़ के नाम से क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि ये किससे होगी, बाय बर्थ। जो पहले जो भी थी वो हम क्या एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहे थे, लेकिन ये जो डिजीज है वो सारे क्या होगी, बाय बर्थ, हमारे मतलब कि मदर से हो सकती है, या क्या हो सकता है, हमारे जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो यानी बाय बर्थ क्या हो सकता है, हमारे जीन्स के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर, या हमारे डीएनए के अंदर कोई भी चेंजेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज। और कोई भी मर्जीन और इनके अंदर सडन अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। यानी क्या हुआ कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वही क्या हो गया, एल्टर हो गया, यानी चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम बेसिकली अगर हम क्रोमोजोम की बात करें, जो जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर होता है। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये जो डीएनए है ये क्या कंटेन करता है, हमारा डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम होता है, जैसे क्रोमोजोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए कैसे होता है, डीएनए हमारा होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो यानी कि जो क्रोमोजोम होता है ये क्या करता है, हमारा ट्रांसमिशन करता है, यानी कि जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि जैसे भी हमारे पेरेंट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो वो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे में, जैसे पहले हमारे दादाजी में कुछ था, फिर हमारे फादर में है, फिर हमारे अंदर है, फिर इससे क्या होगा, आगे पास ऑन होएगा। वो किसकी वजह से होता है, वो सब होता है क्रोमोजोम की वजह से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ये तो हो गया क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम का जो हमारे बॉडी के अंदर नंबर होता है वो कितना होता है, 46 नंबर होता है। ठीक है, यानी कि और ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं, और टोटल नंबर कितने हो गए, 46 क्रोमोजोम हो गए। ठीक है, तो पेयर के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी एक बात और लिखनी है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जितने भी इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। यानी कि जैसे ये है तो इसके साथ क्या होगा, एक और क्रोमोजोम लगा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब क्या है, जो क्रोमोजोम होता है वो क्या दो टाइप का होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोजोम है वो बेसिकली क्या दो टाइप के हैं। तो एक जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, और जो दूसरा पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं वो क्या है, हर मेल और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी 22 पेयर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हर मेल और फीमेल के अंदर लगभग क्या है, सारे सेम होते हैं, सेम इन बोथ जेंडर्स,
यानी कि बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ये सेम होता है, लेकिन जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक पेयर डिफरेंट होता है तो जो एक पेयर डिफरेंट होता है उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो जेंडर होता है वो क्या होता है, स्पेसिफाई होता है कि मेल होएगा या फीमेल। तो जेंडर स्पेसिफाई कौन करता है, हमारा एलोजोम। यानी जो जो सब में सेम होता है वो क्या है, 22 पेयर, और जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यानी कि टोटल कितने हो गए कि जो 44 क्रोमोजोम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम, और जो 2 होते हैं, जो 46 होते हैं, मतलब कि सॉरी, अगर जो 2 क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर बोलते हैं कि ये क्या होता है, इसकी क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन होती है। ये क्या है, कॉम्पोजिशन क्रोमोजोम की। अब क्या होता है, जो 22 पेयर होते हैं, तो 22 पेयर के अंदर जैसे जो 44 हैं वो तो हो गए हमारे ऑटोसोम, जो 2 रह गए या तो वो होगा एक्स वाई, और यह क्या होएगा, एक्स एक्स। अगर ये एक्स वाई बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चा होएगा वो क्या है, बॉय। और अगर ये एक्स एक्स है तो ये क्या बनेगी, हमेशा गर्ल बनेगी। तो यानी कि जो ये 44 है ये कैसे हमारे पास ऑटोसोम, और ये जो 2 पेयर हैं इसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम है ये क्या हमारे पास एलोसोम। तो इससे क्या होता है, हमारा जेंडर स्पेसिफाई होता है। अब इन्हीं से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इनके अंदर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी चेंजेज आएगा, इनके अंदर कोई भी चेंजेज आता है तो उससे क्या हो सकती है, हमें जेनेटिक डिजीज। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली डिजीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, इसको पहले तो इसका क्या नाम है कि ये एक्स लिंक क्रोमोजोम डिजीज बोलते हैं इसको, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोमल डिजीज। यानी कि जो हमारा एक्स क्रोमोजोम होता है उसके ऊपर ये डिजीज होती है। ठीक है, और इसके जो नंबर है बॉयज़ के अंदर ज़्यादा होती है, गर्ल्स के अंदर बहुत कम होती है। यानी कि बॉयज़ के अंदर लगभग 8% बॉयज़ के अंदर, और गर्ल्स के अंदर इसका बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी कि 0.4% की होती है, ये गर्ल्स के अंदर होती है। अब इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एक्स लिंक क्रोमोजोम। तो यानी कि ये जो है ये किस पे होता है, एक्स के अंदर। अब जैसे हम बात करें गर्ल्स के अंदर क्या होता है, गर्ल्स के अंदर होता है एक्स एक्स, और इनके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई। तो यानी कि अगर ये एक्स लिंक है तो ये किसको ख़राब करेगा, एक्स को। अगर गर्ल्स के अंदर एक ख़राब हो जाता है तो फिर भी उनके पास क्या है, एक बच जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक्स पूरा ही ख़राब हो गया तो उनके पास सिर्फ वाई वाई बचता है। तो क्या है कि ये हमारे जो एक्स क्रोमोजोम है उसको क्या कर देगा, ख़राब कर देता है। ठीक है, तो एक्स लिंक के अंदर क्या होएगा, जैसे 44 + XY, तो ये क्या है, बॉयज़ के अंदर क्या करता है, इसको ख़राब कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होएगी तो मेन जो कलर है जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इनको जो क्या कहते हैं, नोट डिफ्रेंशिएट, इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है किसके लिए, जिसके कलर ब्लाइंडनेस है। तो जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो उनका टेस्ट होता है वो कलर ब्लाइंडनेस की होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर वो लड़ने जा रहे हैं या उनको अगर कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके उनको दिक्कत आ सकती है। और ऐसे लोगों को क्या नहीं मिलती, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पे इन कलर को ही नहीं पहचान पाएंगे तो क्या होएगा, आगे जाके उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनको क्या नहीं मिलता, वो लाइसेंस नहीं मिलता। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो आई होते हैं, आई के पास क्या होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, एक होता है रोड सेल्स और एक होता है कोन सेल्स। रोड सेल और कोन सेल 2 तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, और जो कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स का मेन काम क्या होता है, ये कलर को डिटेक्ट करता है। और जो रोड सेल्स होता है ये क्या होता है, हेल्प करता है हमें डार्कनेस के अंदर यानी अंधेरे के अंदर देखने में हेल्प करता है। तो जब ये कोन सेल्स जो जिसके भी कलर ब्लाइंडनेस होएगी तो वो क्या करेगा, उसका जो कलर सेल है यानी कोन सेल्स हैं वो क्या नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, नॉट डेवलप्ड। अगर ये डेवलप्ड नहीं होगी तो इससे क्या होगा, वो कलर को क्या नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि क्लब ब्लाइंडनेस हमने क्या बात करी कि ये कैसे डिजीज है, ये है एक्स लिंक क्रोमोजोमल डिजीज, जिसके अंदर ये मेनली किसको होती है, बॉयज को होती है। और इसके अंदर कौन सा जो क्रोमोजोम है वो एक्स लिंक जो क्रोमोजोम है वो खराब होता है। तो इसके अंदर जो पर्सन होता है जिसको भी ये डिजीज होती है तो वो रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको क्या नहीं मिलता, लाइसेंस नहीं मिलता। आइज के अंदर 2 सेल्स होती हैं, जो कौन सेल्स होती है वो क्या है, कलर के लिए होती है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस किसको अफेक्ट करती है, हमारे कलर वाले को। जब ये डेवलप ही नहीं होएगा इसके अंदर तो क्या होएगा, हमें कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेज हैं। और इसके लिए जो टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो टेस्ट है उसका नाम क्या है, वो टेस्ट को बोलते हैं इशिहारा। इशिहारा। तो इस टेस्ट से क्या पता लगता है कि बंदे के कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, हीमोफीलिया वर्ड आ रहा है। हीम का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब होता है हमारा ब्लड। तो यानी कि इसके अंदर जो डिफेक्ट होएगा वो क्या आएगा, हमारे ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या आएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। तो ये क्या है, हीमोफीलिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो एक नाम और दिया गया है इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज बोलते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले रॉयल डिजीज बिकॉज ये किसको हुई थी सबसे पहले, ये हुई थी क्वीन विक्टोरिया को, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया रॉयल डिजीज। अब इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये उसको जाके अफेक्ट करती है, प्लेटलेट्स होते हैं, इसको अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होएगा, ब्लड के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, अफेक्ट होएगा। अगर प्लेटलेट अफेक्ट होएगा तो क्लॉट फॉर्मेशन नॉट हैपन। तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होएगी, क्लॉट फॉर्मेशन नॉट हैपन। अब क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट का मतलब क्या होता है, जो हमारे घाव लग जाता है, जैसे कोई चोट लग गई तो क्या धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आ जाती है, ब्राउन रंग की पपड़ी आ जाती है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, अगर प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि जो खून है तो खून ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा बहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन नॉट हैपन। तो इससे क्या होएगा, एनीमिया, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा होएगा, लॉस ऑफ ब्लड से क्या हो जाएगा, खून की कमी, यानी कि, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। यानी क्लॉट नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं जमेगा तो इससे क्या होएगा, हमारा ब्लड का लॉस होएगा, ब्लड का लॉस होएगा तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया होने के चांस रहते हैं। और जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है इसके लिए क्या होता है, बाई बर्थ हमारे बॉडी के अंदर 2 फैक्टर होते हैं। यानी कि फॉर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, फॉर क्लॉट फॉर्मेशन बाय बर्थ हमारे पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे क्या 12 फैक्टर होते हैं, 12 फैक्टर के अंदर से 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन कराते हैं। बाय बर्थ वी नीड 12 फैक्टर्स फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, 12 फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से जो मेन क्या है, स्पेशली जो हमें चाहिए वो कौन सा फैक्टर होता है, फैक्टर 8, फैक्टर 8 एंड 9। ठीक है, इन 2 फैक्टर की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और इन 2 फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, इन 2 फैक्टर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या है, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। अब ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्लॉट फॉर्म कर रहे हैं। अब जब ये हीमोफीलिया होता है तो हमारी बॉडी के अंदर इन 2 फैक्टर की वजह से ये कमी हो जाती है। कमी होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि नॉट फॉर्म ड्यूरिंग हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया के टाइम पे ये नहीं बनेगा तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कैसा है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, यानी कि बॉयज में होने के चांस इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जैसे हमारा आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, रेड ब्लड सेल का जो आरबीसी जो होती है उसकी जो शेप होती है
नॉर्मली कैसी होती है, ओवल शेप की होती है, यानी कि बाई कॉनकेव शेप होती है इसकी, इस शेप में होता है, ठीक है, यानी कि शेप में होती है, ये होती है बाई कॉनकेव। इस शेप में क्या होती है, हमारी आरबीसी की शेप होती है नॉर्मल टाइम पे, जो हम बाय बर्थ क्या होती है, ये शेप होती है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है टाइम के साथ, अगर किसी का अगर सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या ऐसे होएगा, जो इसकी शेप जो है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, जो क्या है सिक्कल टाइप में हो जाती है, बाय सिक्कल, जैसे दांती होते हैं ना खेत में हम घास वगैरह काटने के लिए जो यूज़ करते हैं सिक्कल, उस तरह टाइप में हो जाएगी। तो अब इससे क्या होएगा कि ब्लड का जब प्रेशर पड़ेगा, जैसे यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, इस जैसे इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ सकता है, पर अब ये जब इस शेप में हो जाती है तो ब्लड क्या होना स्टार्ट हो जाता है, क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारा जो ब्लड का जो शेप है वो कैसा हो गया है, सिक्कल टाइप का हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डिजीज बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोजोम डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटोसोमल बोलते हैं, तो यानी कि मेल और फीमेल के अंदर होने का तो इक्वल चांस है, यानी कि इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर इक्वल चांस होते हैं इस चीज़ के होने के, ठीक है। यानी कि आरबीसी की शेप की होती है, बाइकॉन के बोल दो या फिर ओवल शेप बोल दो, ओवल शेप से कैसी हो जाती है, ये सिकल शेप के अंदर हो सकती है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ मून शेप की हो जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अब ये जब हो जाएगा तो इससे क्या होएगा, बॉडी के अंदर O2 का जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। O2 का जब ये कम हो जाएगा तो इससे और क्या होएगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस का मतलब क्या है कि इसका जो ये सरफेस एरिया है ये कम हो जाएगा, और सरफेस जैसे रिड्यूस होएगा तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी के अंदर क्या कहते हैं जो आयरन जिससे अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो इससे बॉडी में हमारे क्या होएगी, प्रोटीन की जो जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हेम प्रोटीन से बना है, ये क्या है, हेम प्रोटीन से बना हुआ है। हेम ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, तो ये क्या दो चीज़ों से बना हुआ है, हेम और प्रोटीन से। अब ये कम बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये कम बन रहा है तो यानी क्या होएगा, जो प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर क्या है, जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास, टोटल क्या है, अमीनो एसिड जो होते हैं टोटल मेन होते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो उनकी जो पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, इसके अंदर चेंज हो जाती है। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है, नॉर्मल आरबीसी का शेप वो किस शेप में चला जाता है, वो चला जाता है सिकल शेप के अंदर। और सिकल शेप में जैसे जाता है तो इससे को क्या बोलते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। यानी कि ये कैसे हो जाएगा, ये सिकल सेल एनीमिया के मतलब कि हाफ मून शेप में ऐसे दांती टाइप में बन जाएगी। नॉर्मल शेप कैसी होती है, जैसे ओवल शेप में होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस शेप में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। और जैसे सिकल सेल एनीमिया किसी को होगी तो इससे क्या होगी, बॉडी के अंदर O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और O2 की जैसी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, एनीमिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थैलेमेशिया, 4th नंबर पे है थैलेमेशिया, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आरबीसी की क्वांटिटी है, आरबीसी बोल लो या हमारे ब्लड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, इसके अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो कितना होता है, 120 डेज, ये तो होता है नॉर्मली। लेकिन जब किसी के थैलेमेशिया हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 50 to 60 डेज। कब हो जाती है, जब किसी के थैलेसीमिया हो जाती है। और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आरबीसी की कमी, आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। तो हमने क्या देख रहे हैं कि लगभग जितनी भी डिजीज है उसमें क्या हो रहा है, आरबीसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, यानी कि ब्लड के ऊपर ज़्यादा से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिम्फ्टर डिजीज, क्लिमफेल्टर डिजीज, या फिर इसको बोलते हैं सिंड्रोम।
सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, जब बहुत सारे डिजीज हमारे बॉडी के अंदर लगना स्टार्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये होता है मेल एलोसोम के अंदर, यानी कि एलोसोम जितने भी हमारे जो हमने क्रोमोसोम की बात करी उसके अंदर होता है, ठीक है। यानी कि जब बोलें तो 44 प्लस एक्स प्लस वाई के अंदर है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी आगे क्या हो जाता है, फर्दर ऐड हो जाता है। यानी मेल के अंदर एलोसोम क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल के बाद क्या होता है, इसके साथ एक एक्स और आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्स होता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये होता है फीमेल का। तो यानी कि मेल के अंदर जो क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर जो बनते हैं वो क्या है, इसी प्रोसेस से बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या ये तो नॉर्मल था, इसके साथ एक एक्स और आगे जुड़ गया, यानी कि 46 नॉर्मल कितने होने चाहिए थे, 44 और 2 कितने हो गए 46, पर ये एक्स और एक आगे जुड़ गया तो टोटल कितने हो गए 47 क्रोमोजोम हो गए, और 47 के अंदर ये क्या हो गया फीमेल। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है क्या कि एक्स वाई यानी एक्स एक्स वाई जैसी कंडीशन बन जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 23rd क्रोमोजोम, यानी कि जो 23वां क्रोमोजोम है, 23वां क्रोमोजोम की क्या होगी ट्राइसोमी, यानी कि 2 से ये पहले क्या थे, ये डबल, ये क्या थे डबल थे, लेकिन जो 23वां क्रोमोजोम है वो अब क्या हो गया 3 नंबर हो गया, यानी कि इसके साथ एक एक्स और आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये भी क्या है ऑटोसोम डिजीज है। ऑटोसोम का मतलब जो सब के अंदर होने के चांस इक्वल हैं, जैसे कि मेल और फीमेल के अंदर ये होने के चांस इक्वल है, मेल और फीमेल के अंदर होने के चांस इसके बिल्कुल बिल्कुल क्या है इक्वल है। तो ये कितने होते हैं हमारे पास, टोटल हो गए 22 पेयर, दोनों के अंदर इतने ही होते हैं, ठीक है। पर लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो एक पेयर है, जो 21वां पेयर है, 21 पेयर के अंदर क्या हो जाता है इसका ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी होने की वजह से क्या है, हमें एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगोलिज्म बोलते हैं इस डिजीज़ को। तो जैसे ये जो डिजीज़ है मैंगोलिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि ये होता है चाइल्ड के अंदर होता है। तो चाइल्ड के अंदर होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है हमारा जो मेंटल, इनके अंदर जो भी अगर 21st पेयर है इसके मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होता है, जो इनका मेंटल IQ होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, और इनकी जो सोचने की शक्ति है, जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, दिमागी शक्ति, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। और क्या हो सकता है, इनके सोचने की या फेशियल स्ट्रक्चर भी होता है वो भी क्या हो जाता है एबनॉर्मल, यानी कि चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, जो 21 पेयर होता है उसकी क्या हो जाती है ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि वो 3 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ये होता है फीमेल के अंदर, इसको बोलते हैं फीमेल एलोसोम। अब इसके अंदर क्या होता है, एलोसोम है तो यानी कि ये क्या 44 प्लस XX, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात जो हर एक के अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल, अब इसके अंदर क्या होएगा कि जो 44 तो है ही है, इसके अंदर क्या होगा, जो ये एक X है, ये एक और जो X था वो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 44 से जो यहाँ पे क्या होना चाहिए 46, पर यहाँ पे कितने रह जाएंगे 45। अब 45 होने की वजह से क्या होता है कि जो ऐसी फीमेल्स होती हैं इनके अंदर क्या नहीं बनती, ये होती है स्ट्राइल, यानी कि इनमें बांझ बनाई, ये क्या कर नहीं सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। स्ट्राइल है यानी कि चाइल्ड या प्रेगनेंसी इनके अंदर नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती इसके अंदर। यानी कि किस लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर ना तो ओवेरी से अच्छे से डेवलप होती है, ओवेरी नॉट डेवलप्ड, या फिर एग नॉट फर्टिलाइज,
ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है कि इनके अंदर ये स्टाइल रहने की वजह से ये है, क्योंकि इनके अंदर जो नॉर्मल था ये तो हो जाएगा, लेकिन एक पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये भी ऑटोसोम की डिजीज है, और ऑटोसोम के अंदर क्या है, इसके अंदर जो 13th पेयर है, हमें जितने भी जेनेटिक डिजीज उसके अंदर जो पेयर हैं उनका पता लगाना है कि कौन से पेयर के अंदर ट्राइसोमी हो रही है या कौन सा पेयर डिलीट हो रहा है। तो क्योंकि ये क्या हमारे जेनेटिक डिजीज है, तो इसके अंदर क्या पता होना चाहिए कौन से पेयर के अंदर क्या कम हो रहा है या क्या ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसके अंदर क्या 13 पेयर के अंदर ट्राइसोमी हो जाएगी, तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, या तो जैसे एक्स्ट्रा फिंगर आ जाएगी, जैसे ऋतिक रोशन के एक्स्ट्रा फिंगर है वो क्या है, पटाउ सिंड्रोम है, एक्स्ट्रा फिंगर आ जाएगी, या फिर टोज के अंदर, टोज होता है उसके अंदर क्या है, नए फिंगर आना स्टार्ट हो जाएगी। जो लिप है, जो उनके होठ हैं उसके अंदर क्या है, थोड़ा कटना फटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि होठ दो क्लेफ्ट लिप उनके बीच में क्या हो सकता है, जो लिप्स हैं वो कटना स्टार्ट हो जाएंगे, और पैलेट है वो भी क्या है, डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बीच से डिवाइड हो सकते हैं, और इनका जो हेड है वो क्या रह जाएगा, छोटा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेम सी बात है, ये भी क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है, और इसके अंदर क्या होता है, जो 18th पेयर है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। 18 पेयर ट्राइसोमी होने से क्या होता है, ये जो बेसिकली है ये 80% फीमेल के अंदर होता है, 80% फीमेल के अंदर होता है। और ये क्या है, जब 18th पेयर के अंदर जब भी ट्राइसोमी होएगी तो ऐसी जो गर्ल्स हैं डाई बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है, और इनका जो सर्वाइवल रेट है तो लो सर्वाइवल रेट, ज़्यादा दिन ये बच नहीं पाती। और उसके बाद क्या है, इनके अंदर जो किडनी है और लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी और हार्ट है नॉट फॉर्म्ड राइट, यानी कि अच्छी तरीके से क्या है, ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। तो ये क्या था, हमारा ह्यूमन डिजीज़ के बारे में था। तो हमने सारी डिजीज पढ़ लिए हैं, पहले हमने बैक्टीरियल, फिर वायरल, फिर क्या कहते हैं प्रोटोजोवन, फंगी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, जेनेटिक डिजीज। तो ये लेक्चर यहीं तक था। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।